बॉडी बिल्डर ज़्यादातर हार्ट अटैक से मर जाते हाँ, हाँ। हैं। शरीर को खुद को खराब करके ही बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, तो इसलिए बॉडी बिल्डिंग छोड़नी पड़ी। गवर्नमेंट सपोर्ट भी नहीं करती ना। यहाँ लाखों बॉडी बिल्डर है, लेकिन हर कोई सिर्फ क्लासिक में नहीं जीत रहा। आपने इतनी सारी चीज़ें देखी है, आपको मार्केटिंग आती है, आप स्टॉक मार्केट्स में भी जा चुके हो, आपने बॉडी बिल्डिंग की पैशन भी किया, ठीक है। तो इतने टाइम बाद आपको क्या लगता है जनरेशन को एक एडवाइस जो फॉलो करनी चाहिए? फॉलो जिसको जो पसंद है वो करे, लेकिन हाँ ये है उस चीज़ में हार ना माने। मैंने क्या करा, बॉडी बिल्डिंग में गया, फिर मुझे कुछ और चीज़ अच्छी लगी, मैं उसमें चला गया। तो कई बार ऐसा होता है कि एक चीज़ को अगर जो कहते हैं ना, एक चीज़ को कंटिन्यू फॉलो करोगे तो अच्छा रिजल्ट आता है। कंसिस्टेंसी। हाँ, कंटिन्यू कुछ नहीं करा, बॉडी बिल्डिंग करी, उसमें फिर पता चला कि महंगा स्पोर्ट्स है। अब उसमें तो कोई और स्कोप भी नहीं है ना ज़्यादा, एक जिम के अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। गवर्नमेंट से कोई वो है ही नहीं कुछ सपोर्ट वगैरह, जैसे अदर फील्ड में है। कोई भी गेम ले लो, उसमें बहुत सारे स्कोप है, बॉडी बिल्डिंग में कहीं नहीं है। बस यूएसए में है बॉडी बिल्डिंग का ज़्यादा क्रेज़, यहाँ है नहीं। तो फिर मैंने बॉडी बिल्डिंग इस वजह से छोड़ दी। उसके बाद कैब उसमें गाड़ी में आया, गाड़ी में भी फिर इतना पैसा लगा दिखानी। फिर सबसे ज़्यादा वो ज़्यादातर यूट्यूब पे देखता हूँ ना, तो सारे ट्रेडर्स बहुत अच्छे अच्छे पैसों की डालते हैं, तो मेरे को वहाँ से ही फिर लगा, मैंने कहा सीखना चाहिए क्या चीज़ है ट्रेडिंग। हाँ, अच्छा। वो एक ऐसी चीज़ है जहाँ तुम सब मतलब एक ऐसी है ना, तुम किसी के बॉस हो, अपना मन करा काम करो, घर बैठे काम करो, बस। हाँ ये है नॉलेज होना प्रॉपर। तो मैंने बहुत देखे हैं, मेरे सामने से निकलते हुए बंदे देखे हैं मैंने, जो मेरे सामने जिनके 5000 सब्सक्राइबर थे ना, आज लाख 10 लाख सब्सक्राइबर हैं उनके, और उसी नॉलेज से रोज प्रॉफिट के ट्रेड डालते हैं। अच्छा, उनके सब्सक्राइबर भी बन गए और वो प्रॉफिट में ट्रेडिंग भी करते हैं। हाँ जी, मैंने बस गलती ये करी, एक चीज़ को ना पकड़ के हर बार अलग फील्ड में चला गया। जैसे आप बता रहे थे कि आप शेरू क्लासेस में भी गए थे, शेरू क्लासिक में। हाँ जी सर, बॉडी बिल्डिंग का एक्सपीरियंस ये था, देखो एक फैमिली वाले जो पापा होते हैं ना, हमारे फादर, हाँ। वो ये चाहते हैं कि अपना लड़का किसी ऐसी लाइन में जाए जिसमें आगे चल के स्कोप अच्छा हो, जिसमें वो अपना कि उनके रहने और ना रहने के बाद भी वो लड़का अपना घर परिवार अच्छे से चला सके, सुख शांति से जी सके। लेकिन बॉडी बिल्डिंग में थोड़ा सा ऐसा था, हर कोई नहीं निकलता। यहाँ लाखों बॉडी बिल्डर है, लेकिन हर कोई सिर्फ क्लासिक में नहीं जीत रहा, और उसमें कोई गवर्नमेंट सपोर्ट भी नहीं करती ना, जैसे अदर उसमें करती हैं। इसमें गवर्नमेंट इतना कोई सपोर्ट है ही नहीं गवर्नमेंट का, तो इसलिए बॉडी बिल्डिंग छोड़नी पड़ी। कोई सपोर्ट नहीं है, एक नॉर्मली जिम खोल सकते हो तुम, और उसके बाद तुम आपने देखा होगा ज़्यादातर बॉडी में सामान वगैरह चलते हैं, इंजेक्शन वगैरह, कोई हाँ। कोई वो स्टेरॉइड होते हैं, एनाबॉलिक होते हैं कुछ, और गेनर वगैरह बहुत से हैं। अब मान लो हम बॉडी बिल्डिंग बना रहे हैं, अपने शरीर को खुद को खराब करके ही बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं। एक तो शरीर खराब हो रहा है, ऊपर से गवर्नमेंट कुछ हेल्प नहीं कर रही। देखा नहीं, ज़्यादातर 50-35 साल के ही बॉडी बिल्डर ज़्यादातर हार्ट अटैक से मर जाते हैं, वो इसी वजह से। तो ये इसमें सिर्फ जैसे जो इन लोगों ने स्टेरॉइड ले लिए, सिर्फ उसका असर है ये हार्ट अटैक वगैरह, या गलत गाइडेंस? गलत गाइडेंस भी है सर, और प्लस में हार्ट अटैक का देखो आजकल ना सबको जल्दी चाहिए, जैसे ट्रेडिंग में पैसा जल्दी चाहिए ना, ऐसी बॉडी बिल्डिंग में इंसान जिम बाद में जाता है, पहले घर पे सप्लीमेंट ले आता है कि कल से इसे खाना चालू करूँ, और 3-4 दिन बाद मेरे भी डोले वोले। अब वो पागल हैं जो 20-20 साल जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के दे दिए इस लाइन में, कंसिस्टेंसी बिल्कुल उबला हुआ खाना खाना पड़ता है, कोई मसाले वगैरह कुछ नहीं, इतना कोई कर लेगा? हर कोई नहीं कर पाता। और यूएसए के फूड सप्लीमेंट में देखो, कोई भी खाना हो यूएसए का, उसमें सब में प्रोटीन इंटेक होता है, हमारे इसमें कहीं नहीं है, ओनली कार्ब ही कार्ब भरे पड़े हैं। आटा हो गया, आलू हो गए, ये, और मेन चीज़ तो हमारे नॉर्मल घरों में आलू की सब्जी तो सबसे ज़्यादा बनती है। कार्ब ही कार्ब खाते हैं, बॉडी में प्रोटीन की तो कोई है ही नहीं। बॉडी बिल्डिंग बस इसी वजह से थोड़ी पीछे है कि गवर्नमेंट कोई सपोर्ट नहीं है ना। कोई इंसान अपनी ज़िंदगी में, अब नॉर्मली देखो कोई 30,000 भी कमाता है तो 5-10 हज़ार का तो सप्लीमेंट ही आ जाता है। अब फिर डाइट का खर्चा अलग,
कुल मिला के 1 महीने का 20,000 का खर्चा है। अभी 1 महीने में एक अकेला इंसान 20,000 खा रहा है, और प्लस में उसको आगे स्कोप भी नहीं कुछ नज़र आ रहा, तो प्रॉब्लम तो पड़ती है। और फिर आगे उसको कमा कर फैमिली को भी देना है। वो कमाएगा कैसे, मैं बताता हूँ ना। वो फिर उन इंसानों को भी स्टेरॉइड देगा जिनको ज़रूरत ही नहीं है, जिनके अभी हार्मोन खुद के रिलीज़ नॉर्मली 25 साल तक तो अपनी बॉडी में हार्मोन का पीक वीक होता है। 18 से 25 के बीच जो हमारी बॉडी में हार्मोन चेंजेस होते हैं, जो ब्रेड आना और नॉर्मली हेयर ग्रोथ होती है, थोड़े फेस पे चेंज आते हैं। काफ़ी बॉडी बिल्डिंग लाइन में ऐसे हैं जिम ट्रेनर जो 18 में ही, जबकि खुद का उसकी बॉडी प्रोड्यूस कर रही है जो स्टेरॉइड वो हार्मोन, वो उसे उसमें दे देते हैं एडिशनल में। कई बार अब ऐसा होता है, जैसे ये हानिकारक तो इसलिए है कि अगर जैसे आप कुछ चीज़ बाहर से ले रहे हो ना, तो बॉडी अपना खुद का बनाना भूल जाती है। हाँ। जिसे पीसीटी करके उसे करना पड़ता है, ठीक, लेकिन फिर भी पीसीटी से इतना नहीं होता। इसके साइड इफेक्ट होते हैं, हमेशा रहेंगे। और जो अगर एक बार इंजेक्शन तुम्हारी बॉडी में डल गया ना, आने वाले 100 साल भी अगर जिंदा हो ना, तो 100 साल बाद भी वो वहीं पड़ा रहेगा जहाँ तुमने इंजेक्ट किया था। वो सिंथोल ऑयल होता है, वो पानी में डिजोल्व नहीं होता, सिंथोल ऑयल में डिजोल्व होता है, लेकिन वो सोल्ट तो अपना काम कर देता है, ऑयल वहीं पड़ा रह जाता है। अच्छा। वो तुम्हें फिर बाद में जाके नुकसान करता है।